हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेचर में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डेर आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, पर्सन का ध्यान करना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी एनर्जी मैच होता है लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। खुद को प्यार, खुद को नर्चर करना है, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि हम खुद को समझते हैं, खुद को जानते हैं, तो शायद हम खुश रहते हैं, राइट। अगर हम खुद को नहीं समझ पाते हैं और ख़ुद को नहीं जान पाते हैं तो हम बहुत सारे ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, राइट। लेकिन आज का दिन है, कहीं ना कहीं पावरफुल एनर्जी है। आज के दिन आप प्रेयर, प्रार्थना, जो आप चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो। आज से नई शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि जीवन में आज एक नई शुरुआत करने की एनर्जी है। जिस तरह से आप अपने आप को बदल सकते हो ज़रूर बदलो, और जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप मैनिफेस्ट करो। सूर्य उपासना ज़रूर कीजिए, शनि जी की पूजा ज़रूर कीजिए, धरती माता, आकाश पिता को धन्यवाद दीजिए, ठीक है। उसके बाद जीवन में बहुत सारे बदलाव देखेंगे, क्योंकि जीवन में जब हम इस संसार में आते हैं तो ऐसा नहीं कि हम पूरे परफेक्ट काम के लिए ही आते हैं। जब हम परफेक्ट काम के लिए आते भी हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल भी होते हैं। कुछ लोग को बहुत कुछ मिल जाता है, कुछ लोग को तपस्या करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद मिलता है। लेकिन मैं आज के दिन यही गाइड करना चाहूँगी कि हार मत मानिएगा। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान हार मान जाते हैं, और उसके बाद बहुत कुछ मिलता है जब आप अपने आप को बदल पाओगे। एक फाइटर की तरह आप खुद को बना लोगे, राइट। इसलिए हार मत मानिएगा। और आज बहुत सारे आज देखिए बैसाखी है शायद ना, हाँ। और खैर आज 14 तारीख है तो मैं उन सब पर बात नहीं करूँगी। आज 14 तारीख है तो देखिए यहाँ आज नई शुरुआत होती है, और नई शुरुआत के साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि दरअसल आज 14 तारीख है तो मैं ये भी कहना चाहूँगी, क्योंकि देखिए जहाँ मैं काम करती हूँ यहाँ मेरे भगवान भी हैं, इष्ट भी हैं, हमारा घर के टेंपल भी है। मैं इसी यहीं पे मैं काम करती हूँ, और यहाँ पे ही मेरे एंसेस्टर, हमारे ससुर जी की फ़ोटो है, जो आज के दिन ही वो नहीं रहे थे। आज उनकी डेथ हुई थी, तो आज उनकी पुण्यतिथि है। लेकिन कुछ बातें हैं जो याद आती है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ से मेरी एक नई शुरुआत हुई थी जीवन में। मैंने भी नहीं समझा था, मैंने भी नहीं जाना था। बहुत कम एज की थी, 22 ईयर्स लगभग मेरी एज थी जब हमारी मैरिज हुई 23 में। तो ससुर जी ने ही हमारे फादर से, उन्होंने हमारी मैरिज की बात की। तो ये भी मेरे लिए बहुत, मतलब ये शादी और मेरे ससुर जी कहीं ना कहीं इस जर्नी के हिस्से में ही आ रहे हैं। तो आज वो तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला था जब मेरे पापा जी से, जब उन्होंने हाथ मांगा तो मेरे ससुर जी ने यही कहा था कि हम लोग को कितना जीना है, ठीक है। बहुत तो 10 इयर्स, ठीक है, लेकिन मेरे ससुर जी 2 इयर्स ही जिए। मतलब अचानक से प्रॉब्लम्स हुई और वो 2 इयर्स ही लगभग जी पाए। लेकिन फिर भी उनकी एज हो गई थी, ऐसी नहीं कि एज नहीं थी, एज हो गई थी। अचानक से हेल्थ इशू हुए और चले गए। लेकिन उन्होंने कहा, तो मैं वही देख रही हूँ कि उनके पास इतना संपत्ति थी, इतना प्रॉपर्टी थी कि हमारे यहाँ टीम काम किया करते थे, बिजनेस जितना होते थे, और एक टीम वर्कर सब होते थे, मुनीम होते थे हम हमारे घर में। लेकिन समय देखिए, प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ नहीं रहता। अकेले आए थे और अकेले ही चले गए, बहुत कुछ छोड़ गए। जो हम घर के, जो ख़ानदानी, जो बहू होते हैं, उन्हें ये सब चीज़ करना पड़ता है। उनको मोक्ष के लिए प्रेयर प्रार्थना करना पड़ता है। तो देखिए बहुत सारे प्रोसेस है, चीज़ें तो मुझे बहुत याद आती है आज के दिन, लेकिन फिर भी मन को कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बर्दाश्त कर कर पूजा अर्चना हमें
पूर्वजों को कहीं ना कहीं मोक्ष दिलाने के लिए प्रेयर प्रार्थना पूजा पाठ करना पड़ता है। तो देखिए, ज़िंदगी को इतना आसान मत समझिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर ये एनर्जी में लोग हैं भी तो उनको भी कहीं ना कहीं एंसेस्टर को, चाहे वो आपको दुख देकर गए हों या आपको दर्द देकर गए हों, कहीं ना कहीं वो आपको ढूंढते हैं, वो आपको चुनते हैं कि उनको मोक्ष आप दिलाओगे। राइट। बहुत लंबी एनर्जी है, मैं आप लोग को इतना मोटिवेट करूँ क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है कि नई शुरुआत करनी है। और मेरे ससुर जी भी आज के दिन ही एक्सपायर किए थे, तो वह भी देखिए कि उनकी एंडिंग भी हुई और वहाँ से मेरा रिवर्थ भी हुआ। बहुत सारे सिचुएशन, हेल्थ डिस्टर्बेंस होना, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट उनकी डेथ हुई और देखिए आज से न्यू बिगिनिंग भी होती है। तो ससुर जी ऐसे दिन गए जहाँ डेथ भी हुई और रिवर्थ भी हुई। तो इस चीज़ को, प्रोसेस को समय लगा मेरे को भी समझने में, ठीक है। बट वो जहाँ हैं, जैसे हैं, खुश हैं। और कहा ना, मैं जहाँ काम करती हूँ यहाँ ईश्वर हैं, एंजल्स हैं, बगल में मेरा टेम्पल है और साइड में मेरे हमारे ससुर जी के फ़ोटो रहते हैं, इसलिए मैं सबके बीच में ही काम करती हूँ, ठीक, ताकि सबकी ब्लेसिंग्स बनी रहे। सच बोलूँ, सत्य राह पर चलूँ और सबको सही रास्ता दिखाऊँ, ठीक है। धन्यवाद करती हूँ आप सबको भी। चलिए, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। आशा जी तो चली गई, तमन्ना रह जाती है देखने की, मिलने की, बस चले जाते हैं लोग। ज़िंदगी में क्या लेकर आए हो भाई, क्या लेकर जाना है। और देखिए बाबू, मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि मेरे 2 ही चैनल है, आप कोई और चैनल पर जाकर फिर से वही काम शुरू हो चुका है। मतलब देख रही हूँ मैं, जो वीडियो बना रही हूँ वो वीडियो डालकर अपने चैनल पर डाल रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मेरे ही चैनल का वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग को मैं बता देती हूँ, मेरे 2 ही चैनल, मायूर टैरो, रे ऑफिस 69, जो मेरे चैनल के वीडियो को चोरी कर कर डाल रहे हैं वो फेक आईडी है, ठीक है, वो फेक चैनल है। प्लीज़ उस पर ना जाएं और उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि मेरे वीडियो को चुरा कर कहीं ना कहीं अपलोड कर कर वो डाल रहे हैं। जो भी मेल हो फीमेल हो वो ऐसा काम कर रहे हैं, बट फेक आईडी है। और हो सकता है कि मेरे ही चैनल का ऐड कर रहे हो, तो अगर मेरी चैनल की ऐड हो रही है और मेरे चैनल की प्रचार हो रही है तो और क्या हो सकती है। जो कर रहा है करने दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे ही चैनल का प्रचार कर रहे हैं, उनको हम थैंक यू कहना चाहूँगी। लेकिन आप लोग को मैं बोल दूं कि मेरा 2 चैनल के सिवा मैं कहीं और भी अवेलेबल नहीं हूँ। फेक आईडी से, चोरी से, लोग चोरी कर कर वीडियो चुरा कर डाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो उनके कर्म। लेकिन कम से कम इतने संतुष्टि हो रही है कि चलो भाई मेरे ही चैनल का ऐड करो, क्योंकि मेरे चैनल का नाम उस पर लिखा हुआ है, मायूर टैरो, ठीक है, रे ऑफिस 69। देखिए, कुछ एक्सपीरियंस बताना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखा भी है, जाना भी, अनुभव किया, खुद पर काम किया है। जीवन में बहुत ऐसे एनर्जियाँ हैं जहाँ आपको फाइट करना होगा, फाइटर बनना होगा, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है, जीना सीखिएगा, ठीक है। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे गोविंद, माता काली, दुर्गा भवानी, शेरावाली, पहाराले माँ, जय काल भैरव बाबा, हर हर महादेव। बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं जीवन में, आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा होगा। और आज का दिन मैंने आपको इसलिए गाइड किया क्योंकि आज के दिन ही कहीं ना कहीं टावर आया था मेरी ज़िंदगी में भी, जब मैं टावर की एनर्जी, टैरो भी नहीं, कुछ नहीं जानती थी, ठीक है। 22 कितना हुआ, 22, 20 साल, 21 साल हो गए हमारे ससुर को गए हुए, ठीक है। खैर, वो जहाँ हैं खुश रहें और हमें, हमारे परिवार को आशीर्वाद दें। उनके काम कर रही हूँ, उनके कर्तव्य को निभा रही हूँ, क्योंकि एक प्रोसेस भी होता है कि आपके एंसेस्टर आपको ही चुनते हैं, ठीक है, आपको ही चुनते हैं उनके मोक्ष के लिए और ऐसे काम करने के लिए जहाँ उनको शांति मिले, ताकि आपके
हमारे जीवन में वो ढेर सारी खुशियाँ दे। तो एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन वही एंसेस्टर खुश नहीं होते हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल भी आते हैं, राइट। मैंने बहुत कुछ सीखा, जाना, अनुभव आपको करा रही हूँ। आप जिस भी एज में हो, आपको हर एज में जानने की ज़रूरत है, ये सब बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एरिस, लियन, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, 3 ऑफ सोर्ड्स। मेष, सिंह और धनु राशि है, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि है, मकर, वृषभ और कन्या राशि है, तुला, कुंभ और मिथुन राशि है। इसलिए कहना चाहूँगी, जो भी समय मिला है इस समय में जीना सीखिए, अपनी ज़िंदगी को यूं ही बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जो ज़िंदगी में स्ट्रगल करता है, जो सहता है, जो आपको गाइड करता है, बहुत सारे एनर्जी ऐसे ट्रिगर करती है जहाँ से मैं आपको वहाँ से निकालना चाहती हूँ, क्योंकि आप समझ नहीं सकते, जब आप खुद को बदलोगे तो आपके भी अनुभव होंगे। लेकिन मैं यही गाइड करना चाहूँगी, आज बहुत अच्छा दिन है, कर्म करें, सत्य मार्ग पे चले, संस्कार सीखें, छल कपट से दूर रहें, कंपैरिजन से दूर रहें, जो आपका फ़र्ज है, जो आपका कर्म है, सही राह पे चलें, क्योंकि कर्मा काउंट करता है। तब हमारी ज़िंदगी मिलती है, तब मेरा नया जन्म होता है, हम सब का नया जन्म होता है। जब इस जन्म में इतना दुख मिले तो समझिए कि पिछले जन्मों में ही कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो हमें इस एनर्जी में आना पड़ा है, राइट। फिलहाल आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं या वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। अगर आप लोग के पार्टनर की एनर्जी में कॉल मैसेज आया हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का कॉल मैसेज टैक्स आया है, ये काफ़ी इमोशंस फीलिंग्स है, आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं। सुन लीजिए, अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ हैं तो देखिए उनकी जीवन जो है ना बहुत अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। या तो उनकी फाइटिंग हो रही है या ये बहुत ज़्यादा दर्द में है, या तो बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा पेन में है। लेकिन इंसान कहता है ना कि जब समझ में नहीं आता है तो ईश्वर को चुनता है कि हे ईश्वर मेरी मदद करो। और हम लोग भी सच पूछिए तो हम लोग भी संसार में भी जब कुछ होता है तो हम भगवान की तरफ ही जाते हैं, ठीक है। तो आज के समय में भगवान का नाम लेना ही हमारे लिए सफलता का और खुशी का और बहुत सारी अबंडेंस की एनर्जी होती है वो पाने का, क्योंकि भगवान ही के ऐसे रास्ते हैं जहाँ हमें याद करेंगे तो ही हमें हमारे जीवन में हर कुछ बैलेंस हो पाएगा। टाइम वही कह रहा है, समय वही कह रहा है, साल वही कह रहा है। तो आपके पार्टनर जिस तरह मैनिफेस्ट करें, कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये इनके खुद के अंदर की है, लाइफ की है। और कुछ लोग के पार्टनर कहीं ना कहीं, मतलब मुझे लग रहा है ये किसी भी थर्ड पार्टी के साथ अगर है, देखिए आपके पार्टनर पेन में तो है नो डाउट, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि अब वो आपको पेन दें, और वो नहीं चाहते हैं कि आप उनको पेन दें। वो पेन में तो है, ना ही वो चाह रहे कि वो आपको पेन दे, राइट, और ना ही वो चाह रहे कि आप उनको पेन दीजिए। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है, उन्होंने अगर गलत भी किया है, रिश्ते को ख़राब भी किया है, अपना हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा ईगो और एटीट्यूड वाले हों, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा मिसजज भी करते हैं, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ईगोस्टिक हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ईगो क्या होता है ना, कभी कभी ईगो क्रश भी हो जाता है। अब ईगो क्रश कब होता है, जब सिचुएशन ऐसा आता है। अब सिचुएशन कब आता है, देखिए जब इंसान किसी का फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है, जैसे कि मैं आपकी ही बात कर रही हूँ, मान लिया कि इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा या आपके साथ टाइम पास किया या इंटरटेनमेंट किया, इंटरटेनमेंट के बाद किसी और को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया, या ऑलरेडी पहले से इनकी ज़िंदगी में कोई और रहा हो, चाहे वो मैरिड हो या कमिटेड हो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट कब आता है, जब उनकी एनर्जी टूटने लगती है, बिखरने लगते हैं, तो सिर्फ एक सहारा, एक कॉन्फिडेंस आप नज़र आते हो, राइट। एक सहारा,
एक कॉन्फिडेंस आप नज़र आते हो। तब इस पर्सन को लगता है भाई ये बंदा है जो मुझे रिलीज़ दे सकता है, रिलैक्स दे सकता है, प्यार दे सकता है, कॉन्फिडेंस दे सकता है, सपोर्ट कर सकता है, और ये मेरा सच है, मेरा आज भी है, मेरा कल भी है। तब उनको एहसास होता है और वो आपको ढूंढना शुरू करते हैं, चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, कमिटेड हो, जो भी हो, आपके पार्टनर जैसे भी हो। अगर ऑलरेडी आपके पार्टनर के जीवन में थर्ड पार्टी थी ऑलरेडी, तो भी ये पेन में है, या इस पर्सन ने आपको बुलाकर किसी थर्ड पार्टी को चुना, तो भी आज प्रॉब्लम्स में है। अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा, अगर इन्होंने जानबूझकर आप पर शक करके आपका दिल तोड़ा, तो भी ये पेन में है। लेकिन इस पर्सन के दिल में इमोशंस कितनी है आपके लिए, पहले वो देखिए। मतलब इनकी हार्ट बीट जो है, वो हार्ट बीट में एक होता है ना, हमारा हार्ट बीट धक 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 करता है, राइट, धड़कता रहता है। हार्ट बीट चलता है तो हमारा जीवन है, हमारी सांसें हैं। तो हार्ट बीट जो है, हमारी सांसें जो हैं, वो कहीं ना कहीं उस हार्ट बीट पे आपका नाम है। देखिए इमोशंस और हार्ट बीट कितनी तेज़ी से धड़क रही है, और यहाँ पे आप हो। मतलब इस रिश्ते की गहरी एनर्जी और फीलिंग्स उन्हें महसूस हो रही है। लॉयल्टी, ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस। लेकिन कुछ हैबिट्स इनकी गलत हो सकती है जो इन्होंने किया हो, बट ये नहीं चाहते हैं कि आप उनको पेन दें या इनको इग्नोर करें, ठीक है। इनको आप समझें। और कुछ ईयर्स आपके पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी से पेनफुल सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी की वजह से भी आपके पार्टनर पेनफुल सिचुएशन में है। और कुछ ईयर्स आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में फाइटिंग हो रही है, और मुझे लग रहा है ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही है इनकी ज़िंदगी में। थर्ड पार्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, और जिस वजह से इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दूरियां हैं। चाहे वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हों या मजबूरी बस झेल रहे हों, बट जो भी हो, कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई हो रही है, प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मेंटली भी फाइटिंग हो रही है। मतलब मेंटली डिस्टर्ब, भले ही फिजिकल लेवल पर उनके साथ हों, राइट, फिजिकल लेवल पर उनके साथ हों, बट मेंटली डिस्टेंस है, उनकी बढ़ नहीं रही है। या मुझे लगा कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ सच सामने आया हो थर्ड पार्टी से रिलेटेड। अब थर्ड पार्टी क्या कर रही है, क्या कर रही है, या क्यों उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये तो आपके पार्टनर जान रहे हैं। मन से रिलेटेड फीलिंग्स जो है वो आपको ढूंढ रहे हैं, बैलेंस चाहते हैं। बस सोर्सेस की वाइब्रेशन है, द मैजिशियन, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई तो सोर्सेस हो। हाँ, यहाँ चाहे जिम्मेदारियाँ हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बट आपके पार्टनर मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है। लेकिन क्या कहेंगे, कभी कभी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती है, पेन है, दर्द है, सेपरेशन है, फाइटिंग और दुनिया है, ठीक है, झगड़े काफ़ी हो रहे भाई। लेकिन अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनको पेन मत दीजिए और आप उनको इग्नोर मत कीजिए। या किसी थर्ड पार्टी ने, कुछ लोग के लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी ऐसा था या ऐसी है, कुछ लोग के पार्टनर को किसी थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हुआ है। तो ये जिसके साथ अगर ब्रेकअप भी हुआ है तो 100% कुछ थर्ड पार्टी यहाँ कार्मिक है, कार्मिक कनेक्शन है। कुछ थर्ड पार्टी ऐसे भी, जैसे आपके पार्टनर ने छोड़कर किसी और के साथ दोस्ती कर ली, बातचीत शुरुआत कर दी, हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप भी हुआ है, और ये मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, ये कार्मिक है। तभी आपके पार्टनर के इमोशंस आपके लिए इतनी तेजी से बढ़ रही है, और कुछ जजमेंट या कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं। लव आपके लिए स्ट्रांग हो रहा है, आपके लिए इमोशंस, फीलिंग्स जो लव है वो आपके लिए स्ट्रांग हो रहा है। कुछ कार्मिक कनेक्शन का एंड भी होगा बहुत जल्द, कुछ कार्मिक कनेक्शन का एंड भी होगा बहुत जल्द। मैं फिर भी कहना चाहूँगी, बस आप अपने आप पर ध्यान रखिए
अपनी हीलिंग कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। आज से नई शुरुआत हो चुकी है अच्छे कार्य की। कुछ भी शुभ काम आज से शुरू हो गई है, इसलिए अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप से प्यार करें। पावर भी आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आप खुद को जानोगे तो आप अपने आप को ज़रूर प्यार कीजिएगा। मैं आज के दिन में यही कहना चाहूँगी कि बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिलेंगे, जहाँ आप उससे आगे भी बढ़ेंगे। देखिए, इतना मैं और कर दूं कि अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं तो हो सकता है उनका कर्मा में इतना दिन टाइमिंग रहता है, ठीक है ना। आपको मैं बोल देती हूँ कि इतने से इतने दिन वो कार्मिक कनेक्शन अपना टाइम लेकर आता ही आती है अपने कर्मों को रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। अचानक से कोई आना और अचानक से चले जाना, तो कुछ थर्ड पार्टी ऐसे होती कर्मा क्लियर करने आती है, राइट। ये इतना याद रखिएगा, जब तक उसका कर्मा है, कनेक्टेड है, तब तक है, फिर उसके बाद वो रिलीज़ भी हो जाती है, राइट। तो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। देखिए, वो जाने अनजाने में उनसे जो गलती हुई है उसकी सज़ा उनको मिल रही है। और एक चीज़ है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने काम, अपने करियर पर भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हो सकता है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हो, परेशानियों की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, सिचुएशन की वजह से। तो ये पर्सन आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं और अपने करियर पर भी फोकस करना चाह रहे हैं। इनको करियर में विक्ट्री चाहिए, यानी आपके पार्टनर मनी माइंडेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन इस कमिटमेंट के अनुसार मुझे लग रहा है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल हो या आप स्पिरिचुअल होते जा रहे हो, आपके नॉलेज बढ़ रहे हैं, तो देखिए आपके पार्टनर अगर इस एनर्जी में अगर आप हो तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको बहुत प्यार करने लगे हैं। मतलब मन ही मन में ज्ञान बढ़ता है, स्पिरिचुअल इंसान होता है तो उसके पास ज्ञान का भंडार होता है। तो वो जो एनर्जी काम करती है ना, उसके तरफ ना अच्छे जो रिश्ते होंगे ना, कनेक्टेड रिश्ते होंगे ना, स्पिरिचुअल लव होंगे ना, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा ना, तो देखिए ये एनर्जी ना आपकी तरफ खींचती है, क्योंकि आप उनकी निगेटिविटी को काटते हो, ब्लॉकेजेस को काटते हो, और आपकी जहाँ ग्रोथ होती है, आप भगवान की तरफ बढ़ते हो, तो आपका ऑरा यूं ही बढ़ने लगता है और आपके तरफ डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके रास्ते खुलने लगते हैं। चाहे वो कमिटमेंट हो या आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन हो या डिसीजन हो या आपके लिए सम्मान हो, ठीक है। तो आपके रास्ते नए खुलने लगते हैं। ग्रोथ, ज्ञान, बुद्धि, पोजीशन, पावर, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, कुछ भी हो, आपके रास्ते खुलने लगते हैं। और आज का दिन देखिए बहुत अच्छा है, तो ये कार्ड्स को देखिए, इसलिए थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा भगवान का साथ लीजिए, आपके रास्ते ज़रूर खुलेंगे। और प्रेयर, प्रार्थना ज़रूर कीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। ये सिर्फ आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं, इसे आपको भी करना है। हाँ, लेकिन आपके पार्टनर की पावर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। या तो आपको कमिटमेंट दे, या आपको अप्रोच करे, या आपको कन्विंस करे, या आपसे बात करे, या आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग करे, या आपकी तरफ बढ़े, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर मन ही मन में, जो उनको पेन हो रहा है, मन ही मन में आपके पार्टनर ना आपकी तारीफ कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स बहुत हो सकती है, क्योंकि ये दर्द, ये जो टावर, लड़ाई झगड़े, ब्रेकअप, थर्ड पार्टी से लोग, जो लोग भी आते हैं ना, वो क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि एक ना एक दिन इनके साथ ये होना है जो आपके साथ इन्होंने किया। अब जब इनके साथ होगा तभी आपकी कद्र होगी, तभी आपकी अहमियत होगी। तो ये भी एक प्रोसेस होता है। मैं आप लोग को प्रॉपर गाइड कर दे रही हूँ कि ये हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो जो कुछ भी होता है वो आपके भले के लिए होता है, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी। अब आप माने या ना माने, समझे या ना समझे, ये आपकी एनर्जी है, राइट। ये पर्सन आपको अप्रोच करना, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। और देखिए, इनके लाइफ में दर्द है, पेन है, तो वो आपके पास आते हैं क्योंकि उनको हीलिंग मिलती है, सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और मैं खुलकर बोल दूँ तो भाई इनके पेन किलर आप ही हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक्शन और डिसीजन आपको आपके बारे में सोच कर ही लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पर्सन आपको अपना स्ट्रेंथ भी मानते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल। लेकिन याद रखिए कि अगर इस पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ किया है तो फिर एक साइकिल घूमती है उनके पास, या उनके जीवन में पहले से कोई हो, या कोई आता हो, या कोई ये जीवन में लाते हो। ये चीज़ इसलिए होता है कि आने वाले टाइम में ये हो और आपके साथ जस्टिस हो, और ये चीज़ इनको एहसास हो
कि ये दर्द जो मुझे हो रहा है, ये दर्द मैंने किसी और को दिया था। तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे एनर्जी का फंडा, प्रोसेस, कैसे एनर्जी काम करती है, अपने आप पे कितना हम काम करेंगे तो खुद को बदलेंगे, कैसे मुझे जस्टिस मिलेगा, कैसे हमें न्याय मिलेगा, कैसे हमारा ज्ञान ग्रोथ बढ़ेगा, कैसे हम अच्छे काम करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम सो नहीं करेंगे, बस हम कर्म करेंगे, अपना कर्म करते जाएंगे। जैसे हम सो नहीं करेंगे कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ या अच्छा काम कर रही हूँ, लेकिन आपको ऊपर वाला देखता है कि कब कहाँ आपको किस जगह बैठा दे, कोई नहीं जानता, ये सिर्फ प्रभु जानते हैं। बस अपने काम पर, अपने कर्म फोकस कीजिए और अपनी दुआ, प्रेयर, प्रार्थना हमेशा उसमें अपना मैनिफेस्टेशन चालू रखिए, एकदम स्टार्ट रखिए जिंगा लाला। ठीक है, फिलहाल एक्शन की एनर्जी मुझे दिख रही है, ट्रैवल की एनर्जी मुझे दिख रही है, और आपके पार्टनर आप पर फोकस भी कर रहे हैं, और कुछ तो ये सोच रहे हैं आपके बारे में, या कन्विंस करें, या आपको अप्रोच करें, या एक न्यू साइकिल बिगिनिंग स्टार्ट करें। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके तरफ या तो आ रहे हैं, या ट्रैवल कर रहे हैं, या गुड न्यूज़ आने वाला है। 6 ऑफ कप्स है, प्यार है, फीलिंग्स अच्छी है, कमिटमेंट हो या आपसे जुड़ा हो, लेकिन आपके साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें। ट्रैवल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कॉल, मैसेज, टैक्स, वीडियो कॉल, अनब्लॉक, ऐसी एनर्जी, क्योंकि इमोशंस हाई लेवल पर है, इमोशंस और जुनून हाई लेवल पर आपके पार्टनर का है। बट यहाँ पे मैं 10 ऑफ सोर्स, देखिए आपके पार्टनर 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में, किसी ने आपके पार्टनर को चिट किया, लेकिन इस एनर्जी में आपके पार्टनर आपको भी कहना चाहते हैं कि तुम मुझे धोखा मत देना, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अब ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया, ठीक है, अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया, चाहे वो बैक स्टेप किया, अब जैसे भी किया हो, मजबूरी में किया, जानबूझकर किया, जाने अनजाने में किया, किसी के प्रेशर में आकर किया, अगर किया, तो फिर आज आपके पार्टनर क्यों कह रहे कि तुम मुझे धोखा मत देना। क्यों? क्योंकि इस दर्द का एहसास उन्हें हो रहा है कि धोखे, चीटिंग, बैक स्टेप जो होते हैं वो क्या चीज़ होती है, होती क्या है। तो ये दर्द शायद बर्दाश्त नहीं होता ना। तो आज आपके पार्टनर की एनर्जी में ये एनर्जी महसूस हो रही है कि इनको जो पेन मिला है, इस पेन को उन्होंने आपको भी दिया है, जाने अनजाने में, लेकिन दिया है। ठीक है, तो आज ये पेन में है, बट आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। अगर जिसके साथ भी हैं तो अभी बहुत कंफ्यूज्ड है, बस कोई रास्ते की तलाश में है कि जैसे भी कर कर सब कुछ अच्छा हो जाए। कन्फ्यूज़न बना हुआ है, क्योंकि ये प्रॉपर है एनर्जी जो दर्द पेन में ना, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्यों, किस राह पे चलें, लेकिन इस राह पर कन्फ्यूज़न है। बट इस वक्त सिर्फ वो आपको चाह रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी हो, जिसकी ज़िंदगी में परेशानियां होती है भाई, वो तो वही समझ सकता है। ठीक है, बातचीत, ट्रैवल दिख रहा है, लेकिन अभी पेन है आपके पार्टनर को, बस चाह रहे कि आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो, बैलेंस हो। 6 नंबर की एनर्जी है, बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज, हार्मनी एंड रियूनियन हो। तो गुड न्यूज़ के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। 8 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, राइट। जस्ट प्लीज गाइड करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, देखिए कितने मायूस हैं, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया है। ये क्यों कंफ्यूज हैं, ये तो चाह रहे हैं कि वो आपको अप्रोच करें, लेकिन जो इन्होंने गलती की है, तो इस गलती को मन ही मन एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि पेन मिल रहा है। लेकिन ये कब्स को कह रहे कि मैं कैसे से अप्रोच करूं, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूं या करती हूं। अब मैं शायद इनका जो मन कर रहा है, यहाँ भी देखिए एस ऑफ कप्स है, कप्स की एनर्जी को, इमोशंस काफ़ी है भाई, इमोशंस तो फ्लो कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि अब वो जब तक फ्लो जो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा ये बंदा, तो फिर परेशान हो जाएगा या हो जाएगी। लेकिन जो उन्होंने आपके साथ किया है, रिएक्शन कैसा होगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे, बात करोगे या नहीं करोगे, कॉल मैसेज उठाओगे या नहीं उठाओगे, ब्लॉक कर दोगे या ब्लॉक करके रखा हुआ है, आप रिप्लाई कैसे करोगे। कभी ऐसा हुआ हो कि शायद इन्होंने आपको मायूस किया हो, आपके सवालों का जवाब ना दिया हो, या कॉल मैसेज का जवाब ना दिया हो, या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन इन्होंने गलती तो की है। अब चांस इनका है कि अब वो कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपको कन्विंस करें, कैसे आपसे मुलाकात करें, लेकिन शायद
आपका रिएक्शन अच्छा हो या ना हो, या आपने ब्लॉक कर दिया हो या इग्नोर कर दो, जो भी करो, तो एक कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो ये पर्सन चाह रहे बिल्कुल आपको अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए, सेपरेशन एंड करने के लिए। और आज की एनर्जी, वहाँ की एनर्जी से ज़्यादा ये एनर्जी कह रही है कि वो नहीं, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, तुम मेरे लिए ट्रू हो। तो आज इतने इमोशंस फ्लो कर रहे हैं, इतने इमोशंस फ्लो कर रहे हैं, इतने इमोशंस फ्लो कर रहे हैं कि भाई आपके पार्टनर ही आपको ढूंढ रहे हैं। मतलब आज की एनर्जी में प्रॉब्लम्स है, दर्द है, थर्ड पार्टी भी है, लेकिन जो उन्होंने किया है उनको ये सज़ा मिल रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ की एनर्जी ये भी कह रही है कि अब दिल क्यों धड़क रहा है आपके नाम से, क्योंकि किसी ने इनको हर्ट किया है या सिचुएशन ने इनको बहुत कुछ सिखाया है। बातचीत हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है बाबू। ठीक है, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर इंपॉर्टेंट यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मिनट, घंटे, सेकेंड और दिन, राइट। एंजल मैसेज देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या आ रहा है। यू आर रेडी। ठीक है, यू आर रेडी। और कुछ अगर आपको जानकारी लेना है किसी चीज़ को लेकर, तो आपको सोच समझकर एक्शन और डिसीजन भी लेना। अगर आप कुछ सोच रहे हो कि मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना है, तो आप ले सकते हो, जानकारी ले सकते हो। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि आपको भी कोई अगर डिसीजन लेना है तो बहुत सोचिएगा, समझिएगा, जीवन में आगे बढ़िएगा, लेकिन सोचिएगा अच्छे से, तब डिसीजन लीजिएगा। फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी की बहुत सोच रहे हैं, सोच समझ कर ही ये कहीं ना कहीं डिसीजन लेना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है यू आर रेडी, मतलब ये एनर्जी कह रही है कि अब आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, या खुद को बदलने के लिए, या रिश्ते में बैलेंस करने के लिए, या एक नई शुरुआत करने के लिए। आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने वाले, इसलिए यू आर रेडी। ठीक है, जो भी हो, आप इन्फॉर्मेशन और ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, लेकिन कोई एक्शन और डिसीजन लेना है आपको तो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। कोई भी एक्शन डिसीजन ऐसा नहीं है, आपको सोचना है, समझना है और डिसीजन लेना है। ये आपको एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं। तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की। कॉल, मैसेज, गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन, रीयूनियन, कमिटमेंट की बात हो रही। कमिटमेंट देंगे ऐसा नहीं है, ऐसा वो सोचें। फिलहाल ट्रैवल, गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन और रीयूनियन। 4-11-11 की वाइब्रेशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।